हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमें बताती है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये हमको प्रूफ करना है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बनाने से पहले एक प्रमेय है, इसको हम लोग प्रमेय 1.3 कहते हैं। प्रमेय 1.3 ये क्या कहता है कि अगर P कोई अभाज्य संख्या होगा, P कोई अगर अभाज्य संख्या है, ठीक है, और A एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, तो कहता है कि A² जो होगा वो P से डिविजिबल होगा। अगर इफ A² इज डिविजिबल बाय P देन A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। क्या बोल रहा है कि यदि A² जो है वो A² जो है अगर P से विभाजित है तो A भी P से विभाजित होगी, ठीक है। ये एक प्रमेय है। इस प्रमेय के आधार पर, इस प्रमेय को लेकर और एक मेथड है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विरोधोक्ति नियम, ठीक है। उस नियम के आधार पर विरोधोक्ति विधि, क्या बोलते हैं? विरोधोक्ति विधि, ठीक है। इस प्रमेय और इस विधि, ये प्रमेय 1.3 और इस विधि से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या तो विरोधोक्ति मतलब क्या होता है, इससे हम लोग यही जानते हैं कि जो भी हम इस तरह का सवाल को बनाने के लिए कुछ मानेंगे वो उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। तब बोलेंगे कि भैया वो चीज़ हमारा गलत था और हमारा तब ये चीज़ सही है, इस आधार पर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे क्या है कि ये अपरिमेय नहीं एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे कि लेट यानी कि माना √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, इसका मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग A/B के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें A और B क्या है, जहां A और B जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। A और B जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका मतलब होता है कि A और B का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा। क्या होगा? सिर्फ एक, है ना, 1। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड या कॉमन जो है फैक्टर वो नहीं होगा, है ना। एक का अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, है ना, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, तो 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है, √5 = A/B है, ठीक है। तो दोनों तरफ को क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर = A/B का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है। क्या होगा, तो √5 का जो भी वर्ग होगा वो कितना होगा, 5 होगा, और A का वर्ग होता है A², B का वर्ग होगा B², ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे सवाल को। A²/5 बराबर हो गया A²/B², ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 × B² = A², ये होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अर्थात क्या हुआ, जो A² है ना, A² है वो 5 से विभाजित होता है ना। इसका मतलब हुआ दैट इज
ए स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित है ना। अतः प्रमेय 1.3 ये वाला है ना, प्रमेय 1.3 से क्या बोले, प्रमेय 1.3 में हम बोले थे अगर ए स्क्वायर पी से विभाजित होता है तो ए भी पी से विभाजित होगा, अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, एक हो गया चीज़, इसको हम लोग स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ए या तो कथन ए जो बोलिए आप मान लिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, देखिए ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी 5 से विभाजित होगा, है ना। ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और ए भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये होगा कि ए का मान जो होगा वो 5 का गुणज होगा, तो वो या तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, इस तरह से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है 5 × 1, 5 × 2 है ना, 5 × 3, इस तरह से 5 × 4, इस तरह से, यानी कि सब में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और बाकी जो है 1 2 3 इस तरह ये सब जो कोई भी क्या है पूर्णांक है। तो हम लोग इसका मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसका मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, a = 5 × c, यानी कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, c कोई क्या है एक पूर्णांक होगा, जहां c एक पूर्णांक होगा। ठीक है, c एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर बैठा देंगे, a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा 5 × b² = 5c का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 5 × b² = 25 × c²। ये 5 से अगर काट देंगे तो b² = 5 × c² होगा, ये फाइनली मेरा आएगा b² = 5 × c²। इसका मतलब होगा कि b² जो है वो 5 से विभाजित है ना, b² जब 5 से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 से क्या करेंगे कि b भी 5 से विभाजित होगा, है ना। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, a और b है ना, दोनों का क्या मिल गया हमको, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया, है ना। क्या मिल गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया। यहाँ लिखेंगे अर्थात a और b है ना, a और b का एक के अतिरिक्त 5 भी क्या निकला, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। है ना, इसका मतलब हुआ दैट इज a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं है ना, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। हम माने थे क्या, हम यहाँ माने थे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, क्यों, क्योंकि a और b हमारा क्या है सहअभाज्य संख्या हम माने थे, सहअभाज्य संख्या ये नहीं है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या भी नहीं है ना। तो लिखेंगे अर्थात क्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास साबित हुई, है ना। तो इसी को बोलते हैं विरोधोक्ति विधि, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हैंस, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हैंस √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड।